तो कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारा टॉपिक है भैया सॉइल एज अ रिसोर्स। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया लैंड और सॉइल में क्या अंतर है। तो लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं जमीन, मतलब जिसपे हम पैर रख सकते हैं, और उसका जो अपर पार्ट होता है, मतलब लैंड का जो अपर पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं भैया सॉइल। अब सॉइल एज अ रिसोर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भैया वो फर्टाइल होता है, जिसके कारण हम उस पर खेती कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है भैया मिट्टी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि रैट्स हो गया, स्नेक्स हो गया, एंड्स हो गया, ये सब। अब एक पॉइंट याद रखना है, सॉइल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पहला नंबर में आता है भैया अलूवियल सॉइल। इसमें हम टोटल 5 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस से डिपॉजिट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ये बहुत ही फर्टाइल होता है और इसमें बहुत सारा कुछ पाया जाता है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, पोटैश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया, ये सब। तीसरा पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान में। चौथा पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल 2 तरह का होता है उसके एज के हिसाब से। पहला आता है भैया बांगर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड अलूवियल सॉइल। ये लेस फर्टाइल होता है और इसमें कंकड़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। दूसरा नंबर में आता है हमारा खादर, जिसको हम बोलते हैं न्यू अलूवियल सॉइल। ये ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसमें बहुत ही कम कंकड़ पाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अलूवियल सॉइल में हम शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब उगा सकते हैं। दूसरा सॉइल है हमारा ब्लैक सॉइल। इसमें भी 5 पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि भैया ये ब्लैक कलर में होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और इसका एक और नाम है रेगुर सॉइल। दूसरा पॉइंट है भैया इसमें हम लोग कॉटन उगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र मलवा रीजन में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। फोर्थ पॉइंट है भैया ब्लैक सॉइल के पास कैपेसिटी होता है मॉइस्चर को होल्ड करने का, और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाश हो गया, लाइम हो गया, ये सब। और फिफ्थ पॉइंट है भैया गर्मी के सीजन में ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, और जब ये भींगा हुआ होता है तो वो स्टिकी हो जाता है। तीसरा सॉइल है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। इसमें भी टोटल 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल रेड इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो दिखता है। तीसरा पॉइंट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक से बनता है, जहां पे भैया लो रेनफॉल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये पाया जाता है कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसमें हम लोग शुगर केन, व्हीट, राइस, रागी, पोटैटो, ये सब उगा सकते हैं। चौथा नंबर में आता है भैया लेटराइट सॉइल। इसमें भी टोटल 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला है हमारा ये सॉइल पाया जाता है हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर रीजन में। दूसरा पॉइंट है हमारा हाई टेम्परेचर होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में वो मर जाते हैं, जिसके कारण भैया ये लेस फर्टाइल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा लेटराइट सॉइल में बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, और कुछ हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसमें हम लोग टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, ये सब उगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारा सॉइल है भैया एरिड सॉइल। इसमें भी टोटल हमें 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है ऐसे एरियाज में जहां बहुत ही कम बारिश होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एरिड सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है और ये सैलाइन इन नेचर होता है। तीसरा पॉइंट है भैया हाई टेम्परेचर होने के कारण ना तो सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है, ना ही मॉइस्चर पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है वेस्टर्न राजस्थान में, और इसमें हम खेती कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारा पानी चाहिए होगा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा जैसे ही हम सॉइल में डीप जाते हैं तो कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण कंकड़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और लास्ट सॉइल है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, जिसमें हमें 4 ही पॉइंट देखने हैं। पहला पॉइंट है हमारा ये हमें मिलता है हिली और माउंटेन एरियाज में, जहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाता है। दूसरा पॉइंट है भैया लोकेशन के हिसाब से अलग अलग तरह के सॉइल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम माउंटेन के अपर पार्ट में देखें तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लोप बहुत ही ज़्यादा होता है। वहाँ का सॉइल एसिडिक भी होता है, लेस ह्यूमस कंटेंट भी होता है सॉइल में, और तीसरा भैया कि वो लेस फर्टाइल भी होता है। वही हम लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन में देखें तो वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये हो गया भैया हमारा सॉइल के टाइप्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन।
सॉइल इरोजन क्या होता है? वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, मतलब जो टॉप लेयर होता है सॉइल का उसका गायब हो जाना। इसका भैया बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे हम कुछ नेचुरल फैक्टर्स देखते हैं, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया। इसके कारण क्या होता है, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है या तो वो बह जाता है या फिर उड़ जाता है। अगर मैन मेड रीजन्स में जाए तो उसमें आता है भैया डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो हम करते हैं, माइनिंग हो गया, ये सब। बुक में हमारा 3 तरह का सॉइल इरोजन दिया हुआ है। पहला नंबर में आता है भैया गलीज। इसमें क्या होता है, रनिंग वाटर के कारण सॉइल के बीच में गड्ढा हो जाता है और डीप चैनल्स बना देता है। इसको हम चंबल एरिया में रैविन्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा सीट इरोजन। इसमें क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर से पानी फ्लो करता है तो टॉप लेयर को बहा के ले जाता है। तीसरा है हमारा विंड इरोजन, मतलब तेज हवा के कारण टॉप लेयर सॉइल का उड़ जाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। पहला पॉइंट है भैया एफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाने से ये फायदा होता है, जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बहता नहीं है या फिर उड़ता नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्टूर प्लोइंग। इसमें हम कॉन्टूर लाइंस के अलोंग खेती करते हैं। इससे क्या होता है, वाटर जो तेजी से फ्लो करता है उसका फोर्स कम हो जाता है। तीसरा है भैया टेरेस फार्मिंग, मतलब पहाड़ में हम सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती करते समय कुछ बीच बीच में लाइन छोड़ देते हैं और वहां पे भैया हम बड़े बड़े घास लगाते हैं, जिसके कारण जो हवा का फोर्स है वो कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इसमें हम लाइन से पेड़ लगाते हैं जिससे विंड कंट्रोल हो जाता है, प्लस ये हेल्प करता है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में। तो यही था हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।